अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम कंडेम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा और जदयू के नेताओं ने राजद नेता लालू यादव पर जोरदार सियासी हमला बोला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव शारीरिक रूप से तो कमजोर थे ही, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए। लालू यादव को यह पता नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस की गोद में बैठकर देश की आतंकवादियों के हवाले कर दिया था। तो यही गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने आतंकवादियों और उपद्रवियों से भारत को मुक्त किया। ये वही गृह मंत्री हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव जैसे लोग देश को कमजोर करते हैं। लालू यादव हो या अरविंद केजरीवाल, सब कांग्रेस के चरित्र के स्वरूप में वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को केवल सम्मान ही नहीं दिया, इनके 5 तीर्थ भी बनाए। बिहार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लालू यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जैसा समझदारी रहेगा वह वैसा ही बोलेंगे। माननीय लालू प्रसाद जी, आपको पुरखों का सम्मान, अरे खोने के लिए क्या बचा हुआ है? आपको तो न्यायपालिका ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। हम यह समझते हैं कि माननीय लालू प्रसाद जी की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि राजनीति में बेचैन आत्मा की तरह परिवार के लिए तड़पते रहिएगा। ऐसे बयान को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। और इस सवाल का जवाब दीजिए, इंदिरा जी के परिवार के संजय गांधी जी की तो समाधि बनती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि क्यों नहीं बना? 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला लिया था, भगवान राम जैसे सबके आराध्य हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महामानव हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को कौन नकार सकता है? और अंबेडकर की बात करने वाले लोग केवल पटना में 478 करोड़ की संपत्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित किया। ऐसे लोग संसद की कार्रवाई पर, देश के गृह मंत्री पर मंतव्य देते हैं तो राजनीति तो शर्मसार होता ही है। लेकिन लालू जी, आपको तो लोक लज्जा से कोई भय है ही नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए। ऐसे लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्या बोलेंगे? लालू यादव बिहार के खजाने को चुराने वाले एक चोर हैं, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं। लालू यादव जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है कि लालू जैसा राजनेता को बिहार के लोगों को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लालू यादव ये कहकर जेल से बाहर आए हैं कि वो बीमार हैं, बाहर आकर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को अपशब्द कहने का काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति का वो बदनुमा दाग है। भीमराव अंबेडकर के अगर अपने को किसी ने पूरा किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लालू यादव 1990 में कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन वे पहली रानी लाए और फिर राजकुमार लाए, इसके बाद राजकुमारी लाए। अब लालू यादव जिसको लेकर के आएंगे, बिहार में लोकतंत्र के हत्यारे लालू यादव हैं। लालू यादव ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर के उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में अमित शाह के भाषण पर उठे विवाद के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह पागल हो गए, वे हमारे पूज्य बाबा साहेब के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूं। ये पूछे जाने पर कि क्या वे भी शाह के इस्तीफे की मांग के पक्ष में हैं, लालू प्रसाद ने कहा कि अमित शाह को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, यही नहीं उन्हें राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। लालू प्रसाद की यह टिप्पणी कांग्रेस के एक आरोप के बाद आई है, जिसने ये कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को बाबा साहेब का अपमान किया।
मुख्य विपक्षी दल ने अमित शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश भी जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते ये कहते सुने जा सकते हैं कि सभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इससे पहले बुधवार को अमित शाह ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने वाले और लोगों को गुमराह करने के लिए उनकी टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया था। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बुधवार को कहा कि वो सपने में भी संविधान निर्माता का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि कल यानी मंगलवार से कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया वो अत्यंत निंदनीय है। अमित शाह ने कहा था कि मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहेब के विचारों का या बाबा साहेब का अपमान नहीं कर सकती। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास कर। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी इस मामले में कानून का भी दरवाजा खटखटाएगी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो इतना जरूर कह सकते हैं कि संसद के अंदर और संसद के बाहर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भाजपा उन सभी संभावनाओं को तलाशेगी।